अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। एडवोकेट करुणा सागर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि उनकी जान को खतरा। हैदराबाद में हालिया कशीदगी के जिम्मेदार गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवोकेट करुणा सागर ने राजा सिंह के खिलाफ अदालत में पैरवी की थी। डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना दोस्त 2022 के दूसरे मरहले में डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को निशस्तें अलॉट की गई। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और कमिश्नर का लेजिट कमिश्नर ने दूसरे मरहले के दाखिले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की पदयात्रा का चौथा मरहला 12 सितंबर से शुरू होगा। बंडी संजय ने केसीआर को ललकारा है कि हिम्मत है तो उनकी पदयात्रा को रोक कर बताएं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड में तखरात के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए कहा, रियासती वुज़रा और TRS के अवामी नुमाइंदे 50 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलव्विस। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हुकूमत से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दौरे की इजाजत तलब की। प्रजा संग्राम यात्रा के अख्ताम के बाद बीजेपी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियों पर तवज्जो मरकूज की। बंडी संजय ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मकतूब रवाना किया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में 5वीं जमात और इंटर फर्स्ट ईयर दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं। जिले मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बताया, 31 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के मसले पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में मरकज की नाइंसाफी पर ट्वीट किया और कहा, KTR ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेजेस मंजूर नहीं किए। BC वेलफेयर के वजीर जी कमलाकर ने कहा, तेलंगाना मुल्क में वो वाहिद रियासत जो सोशल पेंशन फराहम कर रही। करीमनगर के कुछ डिविजन्स में आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा, बीजेपी ज़रा इख्तिदार रियासतों से तेलंगाना की फलाही स्कीमात का तकाबुल करे तो अंदाजा होगा कि मुल्क की कोई भी रियासत तेलंगाना का मुकाबला नहीं कर सकती। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। बाज अफराद ने रात में उसकी नकल व हरकत को कैमरे में कैद किया और इसकी इतला महकमे जंगलात को दी। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने तेलुगुदेशम पार्टी के 60 कारकुनों के खिलाफ केस दर्ज किए जो हल्के के उनके दौरे के मौके पर उनके असम्बली हल्के कुप्पम आए थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एडवोकेट करुणा सागर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि उनकी जान को खतरा है। हैदराबाद में हालिया कशीदगी के जिम्मेदार गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवोकेट करुणा सागर ने राजा सिंह के खिलाफ अदालत में पैरवी की थी। एडवोकेट करुणा सागर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत के जरिए बताया कि राजा सिंह का मुकदमा लड़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने अपील की कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम दिए जाएं। करुणा सागर ने इल्जाम लगाया कि एमएलए राजा सिंह के केस का दिफा करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक शख्स ने उन पर हाईकोर्ट के अहाते में भी हमला करने की कोशिश की। उन्होंने हैदराबाद पुलिस से उन्हें मौसूल होने वाली धमकी आमेज कॉलों की शिकायत भी की थी। దాదాపు 4 రోజుల తర్వాత కూడా 4-5 రోజుల తర్వాత కూడా హైదరాబాద్ పోలీసులో 2 కంప్లైంట్లలో ఒకటే కంప్లైంట్పై ఎఫ్ఐఆర్ మరియు చార్మినార్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ పైన ఇంతవరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోకపోవడం, అలాగే రీసెంట్గా న్యాయవాదుల యొక్క పాశవిక హత్య దృష్ట్యా నేను శనివారం రోజు చీఫ్ జస్టిస్ తెలంగాణ హైకోర్టు గారికి ఒక లేఖను రాయడం జరిగింది, నాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా. అదే లెటర్తో నేను తెలంగాణ హైకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా లేఖ రాయడం జరిగింది. దానిపైన స్పందిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు తమ లెటర్పై ఈ రీసెంట్గా జరిగిన మా న్యాయవాదుల హత్య దృష్ట్యా ఈ థ్రెటనింగ్ కాల్స్ న్యాయవాద వృత్తిలో భాగంగా నేను నా క్లయింట్కు నేను జస్టిస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉండగా నాకు వచ్చే బెదిరింపు కాళ్ళ పైన పోలీసుల కంప్లైంట్పై పోలీసుల అలసత్వం పైన పాయింట్అవుట్ చేస్తూ వెంటనే ఉన్న సీరియస్ థ్రెట్ దృష్ట్యా నాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ చీఫ్ జస్టిస్ గారికి ఒక లేఖను ఇవ్వడం జరిగింది. అది మొత్తం విన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఆ లేఖపై డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకొని పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ విషయంలో పాజిటివ్గా చేద్దామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना दोस्त 2022 के दूसरे मरहले में डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को निशस्तें सीट्स अलॉट की गई हैं। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और कमिश्नर का लेजिट कमिश्नर ने दूसरे मरहले के दाखिलों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया। रियासत के मुख्तलिफ कॉलेजों में जुमला 48,796 उम्मीदवारों को निशस्तें अलॉट की गई हैं। पहली तरजीह के कॉलेजों में 34,678 और दूसरी तरजीह के कॉलेजों में 14,118 उम्मीदवारों को निशस्तें अलॉट की जा चुकी हैं। 3,809 उम्मीदवारों को सीट अलॉट नहीं की जा चुकी। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट की गई उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो बजरिया ऑनलाइन 500 या 1,000 रुपए अदा करते हुए अपनी निशस्तों को महफूज करा ले। सरकारी डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जिन उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया वो फीस रिइंबर्समेंट के अहल रहेंगे और उन्हें सीट महफूज कराने के लिए कोई फीस दाखिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। रुकने पार्लियामेंट वो तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की पदयात्रा का चौथा मरहला 12 सितंबर से शुरू होगा। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को ललकारा है, हिम्मत है तो उनकी पदयात्रा रोक कर बताएं। बंडी संजय ने अपनी पदयात्रा को पुलिस के दबाव के बावजूद कामयाब बनाने पर बीजेपी केडर की तारीफ की और तहसीन किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो हुकूमत की तरफ से पैदा किए जा रहे मसाइल से परेशान न हो। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में 5वीं जमात और इंटर फर्स्ट ईयर दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिले मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बताया कि 31 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद तलबा जिले मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर दफ्तर हज हाउस से रुजू हो सकते हैं। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तहत चलाए स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में साल 2022-23 के लिए दाखिलों का सिलसिला जारी है। मखलूआ निशस्तों को पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे। तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के मसले पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के मामले में मरकज की नाइंसाफी पर ट्वीट किया। केटीआर ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए इसकी तफसीलात पेश करता हूँ। केटीआर ने बड़ा सिफर पेश करके बताया कि तेलंगाना के लिए एक भी नया मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना में मेडिकल एजुकेशन की नई तारीख रकम की है। 2014 से कबल 67 बरसों में तेलंगाना सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए, जबकि गुज़िश्ता 8 साल
سالوں میں 16 نئے میڈیکل کالجز کی منظوری دی گئی اور 13 مزید کالجز قائم ہوں گے، جس کے تحت ہر ضلع میں ایک میڈیکل کالج ہوگا۔ KTR نے بتایا کہ ونپٹی، راماگنڈم اور جگتیال کے میڈیکل کالجز تکمیل کے مرحلے میں ہیں، جبکہ سوریا پیٹ، محبوب نگر، سدھی پیٹ اور نلگنڈا کے میڈیکل کالجز نے کارکردگی کا آغاز کر دیا ہے۔ جلد کتاگوڑم میں میڈیکل کالج کی افتتاح کا اعلان کیا جائے گا۔ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ بعض افراد نے رات میں اس کی نقل و حرکت کو کیمرے میں قید کر لیا اور اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کو دی۔ عہدیدار وہاں پہنچے اور شیر کے پنجوں کے نشانات کا معائنہ کیا جو قریبی کھیت میں پائے گئے۔ حکام نے تصدیق کی کہ یہ پنجوں کے نشان شیر کے ہیں۔ انہوں نے مقامی افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور کسی صورت جنگل میں نہ جائیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ضلع کے پالی میلہ منڈل کے کستاپور جنگلاتی علاقے میں رہنے والوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ صدر تلگو دیشم این چندرا بابو نائیڈو نے الزام لگایا کہ پولیس نے تلگو دیشم پارٹی کے 60 کارکنوں کے خلاف کیس درج کیے ہیں جو حلقے کے ان کے دورے کے موقع پر ان کے اسمبلی حلقے کپم آئے تھے۔ چندرا بابو نائیڈو نے الزام لگایا کہ برسر اقتدار YSR کانگریس کے کارکنوں نے تلگو دیشم ورکرز پر حملہ کیا۔ پولیس تلگو دیشم کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی درج کر رہی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کی جیت پر مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، ٹیم انڈیا نے ایشیا کپ 2022 کے میچ میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم نے بڑی مہارت اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جیت پر انہیں مبارکباد۔ ایشیا کپ کے گروپ اے کے میچ میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے میں 5 وکٹوں سے شکست دی۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم 19.5 اوورز میں 147 رنز پر سمٹ گئی تھی۔ جواب میں ٹیم انڈیا نے ہدف 19.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک شخص کی فائرنگ سے 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس کی فائرنگ میں ملزم بھی مارا گیا۔ امریکی وقت کے مطابق صبح ہیوسٹن شہر میں ایک حملہ آور نے ایک گھر کو آگ لگا دی۔ جبکہ مکین بھاگ رہے تھے تو اس نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی شدید زخمی ہو گئے۔ تاہم سٹی پولیس چیف ٹرائفنر نے کہا ہے کہ حملہ آور شخص بھی فائرنگ میں ہلاک ہوا، جس کے نتیجے میں 4 کی موت ہونے کا انکشاف ہوا۔ تمام متاثرین کی عمریں 40 سے 60 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ مشتبہ شخص کو افریقی نژاد امریکی بتایا گیا ہے اور اس نے تمام سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے 24 اگست کو بھی میری لینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا اور 6 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ملزم نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا تھا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ایڈوکیٹ کرونا ساگر نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ان کی جان کو خطرہ۔ حیدرآباد میں حالیہ کشیدگی کے ذمہ دار گوشہ محل کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ کرونا ساگر نے راجہ سنگھ کے خلاف عدالت میں پیروی کی تھی۔ ڈگری آن لائن سروسز تلنگانہ ڈوست 2022 کے دوسرے مرحلے میں ڈگری کے مختلف کورسز میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں کو نشستیں الاٹ کی گئیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائر ایجوکیشن اور کمشنر کا لیجٹ کمشنر نے دوسرے مرحلے کے داخلے کی کونسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا۔ رکن پارلیمنٹ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کی پد یاترا کا چوتھا مرحلہ 12 ستمبر سے شروع ہوگا۔ بنڈی سنجے نے KCR کو للکارا ہے کہ ہمت ہے تو ان کی پد یاترا کو روک کر بتائیں۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے راماگنڈم فرٹیلائزر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ میں تقررات کے نام پر بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، ریاستی وزراء اور TRS کے عوامی نمائندے 50 کروڑ روپے کے اسکیم میں ملوث۔
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हुकूमत से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दौरे की इजाजत तलब की। प्रजा संग्राम यात्रा के अख्ताम के बाद बीजेपी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियों पर तवज्जो मरकूज की। बंडी संजय ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मकतूब रवाना किया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में 5वीं जमात और इंटर फर्स्ट ईयर दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं। जिले मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बताया 31 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के मसले पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के मामले में मरकज की नाइंसाफी पर ट्वीट किया और कहा, केटीआर ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेजेस मंजूर नहीं किए। बीसी वेलफेयर के वजीर जी कमलाकर ने कहा, तेलंगाना मुल्क में वो वाहिद रियासत जो सोशल पेंशन फराहम कर रही। करीमनगर के कुछ डिविजन्स में आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा, बीजेपी ज़रा इख्तिदार रियासतों से तेलंगाना की फलाही स्कीमात का तकाबुल करे तो अंदाजा होगा कि मुल्क की कोई भी रियासत तेलंगाना का मुकाबला नहीं कर सकती। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। बाज अफराद ने रात में उसकी नकल व हरकत को कैमरे में कैद किया और इसकी इतला महकमे जंगलात को दी। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने तेलुगुदेशम पार्टी के 60 कारकुनों के खिलाफ केस दर्ज किए जो हल्के के उनके दौरे के मौके पर उनके असेंबली हल्के कुप्पम आए थे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।